कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। ऐसा जिस वक्त दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली में संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मुंबई में उनके साथी एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने अपना पावर गेम दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि पवार के पास सिर्फ एक सांसद की शक्ति है, जबकि दूसरे सांसद राज्यसभा से, लेकिन चाहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री वाली सीट पक्की हो। कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है, वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। अजीत पवार अपने दावेदारी के पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर इनके कुल सांसदों की संख्या कुछ दिनों में 4 हो जाएगी। इस लिहाज से इन्हें कम से कम एक कैबिनेट मंत्री का पद एनसीपी कोटे से मोदी सरकार में मिलना ही चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ज की वो हमने नकार दी। ऐसा कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं, और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है। हालांकि जितना अजीत पवार बता रहे हैं, कहानी उतनी भर नहीं है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मंत्री पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को एक मंत्री पद मिला, लेकिन इसको लेकर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ने ही दावेदारी कर दी। ऐसे में अजीत पवार के सामने संकट खड़ा हो गया कि इस विवाद को कैसे निपटाएं। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ मीटिंग की, तो इसमें एनसीपी की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, और आखिरकार अजीत पवार ने राज्य मंत्री वाला ऑफर ठुकरा दिया। आपको बता दें कि सुनील तटकरे रायगढ़ लोकसभा सीट से जीते हैं, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के कारण बीजेपी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को एनडीए सरकार में मंत्री बनाने की इच्छुक नहीं है। सुनील तटकरे एनसीपी के अकेले लोकसभा सांसद हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में उनकी पार्टी के नेता ने उनका नाम रोक दिया है। इसके पीछे प्रफुल्ल पटेल बताए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब अजीत पवार को फैसला लेना होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर एनसीपी से किसी एक को भी एनडीए कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए बड़ा झटका होगा। इससे एनसीपी कैडर का मनोबल और गिरेगा, जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहले ही बड़े सदमे में है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने राज्य की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें से एक सीट पर ही जीत हासिल की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।